सिन्नर गांव, नासिक। और देखिए, अपने बेटे की आंखों में कितना तेज है। सच कहा राधा, इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो इसके शौर्य को दिखाए। तेलांगी नाम देता है बाजीराव। अपला बाजीराव। और ऐसे पेशवा बाजीराव का अभियान शुरू हुआ। वर्ष 1720। इस ऐतिहासिक वर्ष छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव को मराठा साम्राज्य का नया पेशवा घोषित किया। होशियार, श्रीमंत बाजीराव पधार रहे हैं। बाजीराव, आपके पिता केवल एक पेशवा नहीं थे, वे मराठा साम्राज्य के रीढ़ थे। हम आपके अंदर वही अग्नि और साहस देखते हैं। आज हम आपको ये पवित्र दायित्व सौंपते हैं। आप हमारे पेशवा होंगे क्योंकि हम आपकी नेतृत्व क्षमता पर विश्वास रखते हैं। महाराज, कृपया माफ कीजिए, परंतु बाजीराव केवल 20 वर्ष के हैं। उनके पास उनके पिता जैसा अनुभव नहीं है। अनुभव समय के साथ आता है मंत्री जी। हम बाजीराव में साहस और विवेक देखते हैं, यही पर्याप्त है। हम यह सम्मान स्वीकार करते हैं महाराज। पुणे शहर में निजाम उल मुल्क का कहर चल रहा था। निजाम मराठाओं के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा था और वहां के लोगों पे अत्याचार कर रहा था। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। अब निजाम का हुक्म, तुम शुल्क अदा करो वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब इनका क्या करना है हुजूर? उनके घर जला दो, उनकी अहमियत तोड़ दो, उन्हें यह बता दो कि निजाम की ताकत सबसे ज्यादा है, किसी को मत छोड़ना। निजाम की सेना पुणे को बर्बाद करके अन्य शहरों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी यह बर्बादी तब रुकी जब उसका सामना पेशवा बाजीराव से पलखेड़ में हुआ। ये निजाम यह समझता है कि वे हमारे लोगों को नष्ट कर सकता है और हम उसे सरलता से निकलने देंगे? कदापि नहीं। हम तत्काल प्रहार करेंगे और उन्हें पालखेड़ में ऐसा फंसा देंगे कि उनके लिए कोई मार्ग न बच सके। लेकिन पेशवा, उनकी सेना बहुत बड़ी है और हमारे पास सीमित आपूर्ति है। आपूर्ति पूरी की जा सकती है, लेकिन साहस भीतर से आना चाहिए। मेरी योजना का पालन करो और जीत हमारी होगी, समझ लो। 25 फरवरी 1728 पेशवा बाजीराव ने निजाम को पलखेड़ के क्षेत्र में घेरकर उसके तोपखानों से अलग किया और मराठा सेना के घातक आक्रमण से उसे पराजित कर दिया। निजाम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर उसने शाहू महाराज के साथ समझौता किया कि वह मराठा भूमि में कभी प्रवेश नहीं करेगा और इस तरह पेशवा बाजीराव ने अपने जीवन की सबसे पहली जीत हासिल की। पेशवा बाजीराव की निजी जिंदगी उनके अभियानों से कम नहीं थी। उनका विवाह श्री काशीबाई से 1730 में हुआ और उसके कई साल बाद बुंदेले के महाराज को खुश करने के लिए उनकी बेटी मस्तानी से उन्होंने विवाह कर लिया। काशीबाई को शुरुआत से ही अपनी निजी जिंदगी में मस्तानी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। आपने हमें अपना नाम दिया राव, क्या हम केवल यही था आपके लिए? काशी, तुम हमारी ताकत, लेकिन हमारा हृदय अब हमारा नहीं है। हमने कभी आपको चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी पेशवा भाई। हम केवल उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पे हमें मोहब्बत है। और ये हमें कहाँ ले आया? हमें देखिए, हमारे पति किसी और के साथ ऐसा प्रेम कर रहे हैं जैसा हमारा अस्तित्व ही ना हो। हमने मस्तानी के साथ मोहब्बत की, अय्याशी नहीं।
मेरे जिया में उतारी तूने प्यार की कहानी दुनिया दुनियादारी मैं तो बस मोहब्बत की माही जो भी तेरी सुनी तेरी आदि रोटी मांग ले सुनी तेरा इमाजिन कभी छमा छमा छमाते जा इमाजिन कभी छमा छमा छमाते जा इमाजिन कभी छमा छमा छमाते जा इमाजिन कभी छमा छमा छमाते जा। तर मंडळी, असे होते आपले बाजीराव, जिन्होंने अपने आयु में 41 लड़ाइयां लड़ी और अपराजित रहे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को नए शिखर पर पहुंचा। अपने बुद्धिमत्ता और शौर्य से उन्होंने मुगलों को मार दिया। आज भी इतिहास के पन्ने पलटे तो बाजीराव का नाम प्रेरणा और गर्व से लिया जाता है। धन्यवाद।